अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्या है ये? एक सिलेंडर है जिसका एरिया ए है और इसकी हाइट एच है। ठीक है जी। ये सिलेंडर डालते हैं वो पानी में, और उस पानी को फिर हीट करते हैं। ठीक है जी, दे देन स्टार्ट हीटिंग दैट वाटर। और उन्होंने कुछ हमें ये बताया हुआ है कि पी टी इक्वल्स टू ए एच डब्ल्यू डेल्टा थीटा प्लस जेड डेल्टा थीटा। डब्ल्यू और जेड इसमें से कॉन्स्टेंट्स है जो हमें नहीं पता कैसे कॉन्स्टेंट्स है। पी जो है वो पावर है, टी जो है वो टाइम है जो लगता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को पहुंचने के लिए। ए एरिया है इस सिलेंडर का, एच इस सिलेंडर की हाइट है, डब्ल्यू कांस्टेंट था, डेल्टा थीटा जो है वो टेम्परेचर जो आप जैसे अगर आप डेल्टा थीटा कहते हो यार कितना टाइम लग रहा है 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए, कितना टाइम लग रहा है 20 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए, कितना टाइम लग रहा है 50 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए। सो टाइम ये है, डेल्टा थीटा ये हो गया, एरिया एच और पावर इस तरह से उन्होंने सब जो है वो लिंक कर दिया है कि ये जो है वो जब पानी में डाल के पानी को गर्म करेंगे तो हमारा जो है वो ऐसी रिलेशनशिप आनी चाहिए टाइम और एरिया की। ठीक है जी, कोई मसले की बात नहीं है। डिजाइन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड ए। ओके जी, सो बच्चा जो है वो क्या करना चाह रहा है, वो टाइम और एरिया को का रिलेशनशिप ढूंढना चाह रहा है कि इन दोनों के बीच में वेरिएशन, टाइम और एरिया के बीच में कैसी वेरिएशन है। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स रिटन? नो। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी पूरी कहानी ना। आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा और मैंने भी आप लोगों को पढ़ के बताया। टाइम और एरिया के बीच में हमने लिंक ढूंढना है। सो विच इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कौन सा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा? ए इंडिपेंडेंट, टी डिपेंडेंट। अच्छा, कोई और देना चाहेगा जवाब? या डू यू गाइज अग्री विद या कह रहे हैं एरिया इंडिपेंडेंट है, टी डिपेंडेंट है। शाहजेब कह रहे टाइम इंडिपेंडेंट है, एरिया डिपेंडेंट है। शाहजेब ने दूसरा आंसर दिया है। सो क्या है आंसर? टी, ए इंडिपेंडेंट टी डिपेंडेंट, ठीक है। एक्चुअली तो इस क्लास में एक ही गलत आंसर आया, बाकी सबने सब सही दिया है। सो यू गाइज आर करेक्ट। यू गाइज आर सेइंग भाई एरिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, हम इसको वेरी करेंगे, वी विल वेरी दिस। और हम देखेंगे किसको, वी विल ट्राई टू सी कि टाइम के साथ क्या हो रहा है। सो दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस विल बी आर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। आज नहीं, और हमारे पास जो है वो क्या है, वी हैव अ नंबर ऑफ सिलेंडर्स ऑफ द डिफरेंट मटेरियल बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरियाज अवेलेबल। तो हमारे पास बहुत सारे सिलेंडर पड़े हुए हैं जिनके डिफरेंट एरियाज है, वो इस्तेमाल करके हम टाइम नोट कर लेंगे। ठीक है जी, लेट्स गो ऑन टू आवर थिंग। एरिया और टी लिख के आ जाते हैं जल्दी से, और उनके बाद बातें करते हैं। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो एरिया था और डिपेंडेंट वेरिएबल टाइम था। हाउ विल वी मेजर एरिया? ये सिलेंडर जो इतना बड़ा दिख रहा है इसका एरिया कैसे मेजर होगा? हाँ, इतना सन्नाटा। इतना तो कर लिया हमने, पिछले 2 दिनों से हम एरिया एरिया कर रहे हैं। एरिया, द एरिया ए नॉट, हाउ डू आई मेजर द एरिया ए? ये जो एरिया ए है ये वाला, हाउ डिड यू मेजर एरिया ए? द कॉर्ड का एरिया, द स्ट्रिंग का एरिया। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सबसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बताओ। ये तो चुप 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 क्या हो गया? पिछले 2 दिनों से हमने एक दफा, दोनों दिन हमने एरिया के सवाल लिखे हैं। पाई आर स्क्वायर, आर कहाँ से मेजर करेंगे? Micrometer screw gauge. Thank you. We shall be using the measuring instrument micrometer screw gauge. Micrometer screw gauge, या फिर इन दिस केस क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा भी है और बड़ा भी है, तो मैं भी कोई वर्नियर कैलिपर भी कह दे तो दैट्स आल्सो गुड। वर्नियर कैलिपर। अच्छा, क्या करते थे? यू कैन नॉट मेजर द रेडियस विद दीज थिंग्स, यू मेजर द डायामीटर, तो यू यूज टू मेजर डायामीटर। एंड इस दफा थोड़ा और रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एट लीस्ट 3 different points along the cylinder. Along the cylinder. अच्छा एक सेकेंड, कोई आया है ठीक है। Along the cylinder, and we will average them, and then also write down any formulas that you will use. Average them, and area will equals to pi d square upon 4। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर इस डिपेंडेंट वेरिएबल पे, विच इज आर टाइम। ठीक है जी। टाइम मेजर करना है कि जब हमने फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करी और जब तक ये कोई स्पेसिफिक डेल्टा थीटा पे पहुंच गया होगा, राइट।
कोई ना कोई स्पेसिफिक डेल्टा थीटा, यानी मतलब 30 डिग्री सेल्सियस शुरू करी, 40 डिग्री सेल्सियस पे जाके हमने टाइम रोक दिया। तो क्या चीज इस्तेमाल करें? स्टॉप वॉच। तो वी शैल बी यूजिंग अ स्टॉप वॉच। और इसमें फिर दूसरी जो टाइम वाली मैंने को बताई है, कोई वीडियो प्लेबैक नहीं लिखेगा या कोई लाइट गेट नहीं लिखेगा। लाइट गेट वाली भी आज हम डिस्कस करेंगे, वो कौन सा स्पेसिफिक एग्जाम्पल है इसमें लाइट गेट लिखना बहुत जरूरी है, वो देखेंगे। और वीडियो प्लेबैक को भी और डिस्कस करेंगे, लेकिन दिस इज जस्ट टाइम, हमें सिर्फ टाइम नोट करना है। हम स्टॉप वॉच, अगर कोई घड़ी भी कह दे, वॉल क्लॉक भी कह दे, अगर बहुत बड़ा हमने टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है तो दैट इज आल्सो गुड, लेकिन स्टॉप वॉच विल बी बेटर। अच्छा, स्टॉप वॉच के साथ क्या करेंगे? स्टॉप वॉच के साथ हमने जो है वो, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रियली वी नीड टू राइट, बस ये जो है थोड़ा सा इसमें समझनी है, इस बात समझना है इस बात को कि देखो, आई एम गोइंग टू पुट, वी गोइंग टू डिस्कस इसको थोड़ी देर में एक्सपेरिमेंट को पूरी तरीके से, लेकिन मैं ये सिलेंडर उठाता हूँ, मैं सिलेंडर को उठा के पानी में रख देता हूँ, राइट। आई जस्ट डोंट वांट कि जैसे ही मैंने सिलेंडर को रखा पानी में, मैं टाइम स्टार्ट कर दूं, राइट। ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम गुजारने देते हैं उसको, सिलेंडर को पानी में, और थोड़ा सा ऐसे करते हैं, लेट्स लेट दी वाटर एंड द सिलेंडर टुगेदर आल्सो राइज सम टेम्परेचर, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर 25 डिग्री सेल्सियस तुम्हारी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, तो जब हम इस उठा के इसको बीकर में डालेंगे इस सिलेंडर को, तो आई विल स्टार्ट माई एक्सपेरिमेंट, जब मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, तो आई विल स्टार्ट किया जब 25 से ये 30 जा चुका हो, राइट, व्हेन इट वुड हैव रीच्ड 30 डिग्री सेल्सियस, ताकि मुझे ये पता हो कि मेरा जो है वो एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर था थ्रू आउट। और मैंने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करी, आई न्यू कि मैंने 30 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट किया, राइट। अब अगर मैं एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट जा रहा हूँ, कभी जो है वो आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो गया, सपोज करो वो 25 डिग्री सेल्सियस रात हो गई, 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, तो फिर जस्ट पुटिंग इट इन एंड स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट विल कॉज सम प्रॉब्लम्स। सो लेट्स से वी विल आल्सो कीप दिस स्टार्टिंग टेम्परेचर, जिसमें मैं अपनी जो स्टॉप वॉच है जिसको मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट के लिए, विल आल्सो कीप दैट कॉन्सेप्ट। तो लेट्स से वी शैल ओनली बी स्टार्टिंग अ स्टॉप वॉच जब पानी और सिलेंडर सब मिलके 30 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए होंगे, ठीक है नहीं। ये अभी शायद इधर रियलाइज भी होता, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे बाद में, तो फिर प्रॉपर तरीके से रियलाइज होगा। सो स्टार्ट टाइम at a fixed temperature of 30 डिग्री सेल्सियस ऑलवेज, ठीक है जी। ये मैंने 30 डिग्री अपने लिए लिखा है, किसी को 40 लिखना हो, जो 45 लिखना हो, किसी को लिखना है फिक्स टेम्परेचर, वो भी ठीक है, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। So what if we only maintain the water temperature and we won't have to worry about start time then? अच्छा, लेट्स गो ओवर द एक्सपेरिमेंट थोड़ी सी देर। क्या हुआ एक्सपेरिमेंट, क्या हुआ? अच्छा, यू हैव दिस सिलेंडर, सिलेंडर उठा के आप पानी में डालते हो और फिर पानी को गर्म करना शुरू करते हो, राइट, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। तो ये बोलते हैं कि प्लेस द सिलेंडर एंड इलेक्ट्रिकल हीटर इन अ बीकर ऑफ वाटर, यू हैव अ बीकर ऑफ वाटर। कोई सिलेंडर जो है वो हमने उठा के इस बीकर ऑफ वाटर में डाला, ठीक है जी, वी पुट इट इन, और हमने एक इसमें हीटर भी डाला हुआ है, ये हमारा हीटर आ गया इसमें से। अब ये गर्म होना शुरू होता है, राइट। और हमने और क्या करा हुआ है भी, अब ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑब्वियसली टेम्परेचर मेजर करने की भी कोशिश डाली हुई, ताकि हम डेल्टा थीटा भी मेजर कर सके सही तरह से। एंड व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू कि मैं मेजर करना चाह रहा हूँ कि यार पानी को और ये पूरी सिस्टम को 10 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल कितना टाइम लगा 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। मैं सिर्फ ये टाइम करूंगा 10 डिग्री सेल्सियस कब तक, क्या टाइम लगा 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने में, या 5 डिग्री सेल्सियस, वॉट एवर यू वांट टू कीप, मैं 10 डिग्री सेल्सियस रखूँ, दिस इज द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो मुझे ना आप जो कह रही हैं, सो व्हाट इफ वी ओनली मेंटेन द वाटर टेंपरेचर, वी वोंट हैव टू वरी अबाउट स्टार्ट टाइम, देन you can also write that, but won't that be a bit क्या कहते हैं वो, क्योंकि देखो बिटवीन एक्सपेरिमेंट्स जब तुम सिलेंडर को स्विच आउट करोगी, राइट, वी वोंट बी वेटिंग फॉर द वाटर टू कूल डाउन दोबारा से, कूल डाउन होके वो वापस से 30 डिग्री से फिर हम स्टार्ट करें, नहीं, मैं उसी वक्त उस पानी को फेंकूंगा, उसको बीकर को ठंडा वंडा करके रन वाटर करके, आई पुट न्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर, आई पुट द सिलेंडर बैक, दूसरा कोई सिलेंडर उठा के उसमें रखूंगा, हीटर वैसे ही डालूंगा और एक्सपेरिमेंट दूसरी दफा स्टार्ट कर दूंगा, 30 डिग्री से मैं स्टॉप पर स्टार्ट कर दूंगा, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ठीक है। क्योंकि बार बार उसी पानी को इस्तेमाल करना, दैट वुड बिकम बहुत टाइम ले लेगा, तो वी विल रिप्लेस द वाटर अगेन अगेन, ठीक है। डिस्कस करते हैं पूरी एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं इन प्रॉपर, पहले ये टेबल फिल करते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा स्टॉप वॉच का। इफ समवन डिड नॉट गेट दिस पॉइंट, ये मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन करता हूं जो मैं ड्राई रन कर रहा हूं एक्सपेरिमेंट का। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स पे आ जाते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या क्या चीज होंगी इधर, व्हाट आर दी कॉन्स्टेंट्स दैट आई विल बी कीपिंग इन दिस क्वेश्चन, जो भी आप लोगों को समझ आ रहा है। वी शुड बी कीपिंग पावर कांस्टेंट, ठीक है जी, एक हम पावर को कांस्टेंट रखेंगे, सही है, कांस्टेंट हमारा एक पावर है। और कोई चीज, जेड डब्ल्यू पी, जेड और डब्ल्यू तो वैसे ही कांस्टेंट है, उसके बाद हम लिखे भी नहीं, कोई मसला नहीं है, पावर एक आ गई। और कोई कांस्टेंट्स, एच, वी विल गेट कीप द हाइट एच कांस्टेंट, बिल्कुल सही। और कोई चीज,
एंगल, एंगल कहाँ से आ गया इन गर्माहट, किसी चीज को गर्म करने में एंगल कहाँ से आ गया मतलब? पी को कौन से रख रहे हैं, एच को कौन से रख रहे हैं? इस इक्वेशन में और कोई चीजें नजर आ रही है जिसको कौन से रखना बहुत जरूरी है? शुडंट वी कीप द डेल्टा थीटा कांस्टेंट? जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा एक 10 डिग्री सेल्सियस का ही लूंगा डेल्टा थीटा, राइट? तो मुझे वो भी कांस्टेंट रखना है। ये हो गए 3 कांस्टेंट, और कोई चीज, एनीथिंग एल्स? इन एक और कांस्टेंट तो बताया हुआ है, सेम मटेरियल का आपका सिलेंडर होना चाहिए, सो लेट्स से मटेरियल, वो भी कांस्टेंट। और कोई चीज? जो मैं पानी का वॉल्यूम डाल रहा हूँ, अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट 250 सेंटीमीटर क्यूब डालता हूँ, फिर मैं अगले एक्सपेरिमेंट में 350 सेंटीमीटर क्यूब डाल देता हूँ, उससे फर्क पड़ेगा, राइट? उससे फर्क पड़ेगा। इफ आई यूज डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ वाटर बिटवीन ऑल एक्सपेरिमेंट्स, उससे फर्क पड़ेगा ना, राइट? सो आई हैव टू आल्सो मेक श्योर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, वरना वो भी मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सो डू दैट। ओके, सो लेट्स राइट डाउन दीज। पावर, हाइट h, कुछ और भी आया हुआ, व्हाई द हाइट इज important to be constant? The height h is important to be constant because it's over here, it's in the equation. h is important to be constant, अगर मैं इसको constant नहीं रखूंगा और मेरी between experiments heights change होती रहेंगी, तो उसकी वजह से फिर ये सिलेंडर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो भी चेंज करेगी, राइट? बिकॉज सॉरी, सिलेंडर की जो हीट कैपेसिटी है वो भी चेंज करेगी। वी नीड टू कीप दिस हाइट एज कांस्टेंट, वरना इसकी वजह से भी वेरिएशन आएगी इन दिस इक्वेशन। वी कांट भी जैसे एक एक्सपेरिमेंट 2 सेंटीमीटर था, दूसरी एक्सपेरिमेंट 2.1, फिर तीसरी एक्सपेरिमेंट 2.2, वी कांट डू दैट, वी जस्ट नीड टू कीप इट 2 2 2 2 2 ऑलवेज, ताकि एज की वजह से भी कोई वेरिएशन ना आए। वी आर नॉट टेस्टिंग फॉर दैट। जो भी इक्वेशन में ऐसी चीजें लिखी होंगी जिसके ऊपर टेस्ट नहीं कर रहे हो, वो तो सबसे पहले उठा के कांस्टेंट में डाल, ठीक है? पी, एच और डेल्टा थीटा, ये तो मैं टेस्ट ही नहीं कर रहा, मैं कांस्टेंट उठा के डाल। then think about okay what other things I want to keep constant, ठीक है जी? So जल्दी से लिख लेते हैं। the first constant is power p, ठीक है जी? then the second constant was height h, the third constant was delta theta, the fourth constant वो ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो वो लिखते भी नहीं, कोई मसले की बात नहीं थी, मटेरियल, एंड the fifth constant is volume of water. let's have a discussion on all this. मैं मटेरियल भी हटा रहा हूँ, आई थिंक मटेरियल पहले से लिखा हुआ है, जस्ट रिमूव दैट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख के अब डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, पावर, पावर कहाँ से आ रही है? हम कोई ना कोई पावर दे रहे होंगे इस इलेक्ट्रिकल हीटर को जो हमारे बीकर में रखा हुआ है, वी गिविंग सम सॉर्ट ऑफ पावर टू दिस इलेक्ट्रिकल हीटर। हाउ वुड आई बी मेजरिंग दैट पावर? उस पावर को कैसे मेजर करेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पावर, किसी को याद है? नो, पावर इज IV, just IV, just the IV. Work done upon time, electrical power, work done upon time तो है, but if I talk about specifically about electrical power, तो it is current into voltage, ठीक है जी? अच्छा, current into voltage, now definitely मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उस हीटर के अंदर I'll have to measure what current is going into it and what voltage is going into it, right? So I need to measure these two variables. current के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? What measuring instrument do I use for current, to measure the current and to measure the voltage? ammeter, और वोल्टेज के लिए वोल्टमीटर। एमीटर फॉर करंट, वोल्टमीटर फॉर वोल्टेज, yes, and then we will use the formula. Which formula? We shall be using P equals to IB to calculate the power. Actually, height h, how do I measure the height h of each cylinder? Using a meter rule, height h using a meter rule. अच्छा जी, डेल्टा थीटा, हाउ डू वी मेक श्योर कि डेल्टा थीटा, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कांस्टेंट है? हाउ डू वी मेजर दिस टेम्परेचर डिफरेंस ईच टाइम? which instrument should I be using for measuring the delta, the change in temperature? थर्मोकपल, थर्मोकपल भी इस्तेमाल हो सकता है, बट आई बिलीव वी शुड बी गोइंग विद सिंपलर, लेट्स जस्ट यूज अ थर्मोमीटर, ठीक है? because that is the most easiest thing. And a lab thermometer is more readily available than anything else. Volume of water, volume of water किस चीज में measure करके कौन सा रखेंगे? How do you measure volume of anything? कौन सा apparatus है lab का chemistry में which you use to do that?
नो, बीकर इज नॉट यूज टू मेजर द वॉल्यूम, मेजरिंग सिलेंडर, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम है. वी वोंट बी यूजिंग अ पिपेट और अ ब्यूरेट और एनीथिंग लाइक दैट. वी विल जस्ट यूज अ मेजरिंग सिलेंडर फॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर. अच्छा जी, सही है, ठीक हो गया. अच्छा ना, लेट्स डिस्कस सम मोर थिंग्स. इधर जो है मैं थर्मोमीटर के ऊपर थोड़ी सी बात करनी थी कि हम जो थर्मोमीटर के लिए जो डेल्टा थीटा ले रहे हैं, वील जस्ट कीप डेल्टा थीटा. हम लेंगे टेल फॉर माय एक्सपेरिमेंट, फॉर माय वर्जन ऑफ एक्सपेरिमेंट. आप लोग की डिफरेंट होता है. आई जस्ट टेक अ 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस. मैं 10 डिग्री सेल्सियस डेल्टा थीटा लूंगा, और बेसिकली मेरा जो टेम्परेचर जाएगा, अगर मैं 30 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं 40 डिग्री सेल्सियस पे जाके टाइमर को रोक दूंगा अपने. ठीक है. सो एक चीज तो मैं ये दिमाग में रखूंगा कि मैं एक्सपेरिमेंट में ये लिख के आऊँ कि मेरा डेल्टा थीटा कांस्टेंट कैसे रहा है. ठीक है. वोल्ट मीटर और एमीटर से करंट मेजर, मैंने पावर का पूरा लिख दिया है, हाइट का भी लिख दिया है, मेजरिंग सिलेंडर का भी लिख दिया है. बाकी चीजें हम फिर सेफ्टी प्रिकॉशन में डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए. अच्छा, अब आ जाते हैं एनालिसिस वाले पार्ट पे. अ डिफिकल्ट इक्वेशन टू लीनियराइज. आई वुड से डिफिकल्ट तो नहीं, खैर आसान ही है. लेट्स कॉपी पेस्ट दिस. अगर ये कॉपी हो जाए, यस, आई जस्ट कॉपी पेस्ट दिस. लेट्स लीनियराइज. अच्छा, ये आ गई. नाउ पी टी इक्वल्स टू ए एच डब्ल्यू डेल्टा थीटा प्लस जेड डेल्टा थीटा. हमारे पास टी जो है वो है डिपेंडेंट, एरिया इज इंडिपेंडेंट, यानी टी को वाई एक्सिस पे डालना है, टी को अलग बना लेते हैं. एंड देन दिस गोइंग टू बिकम एच डब्ल्यू, सॉरी, ए एच डब्ल्यू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय पावर प्लस जेड डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय पावर. ओके, हमें अलग क्या करना है एक्स एक्सिस के लिए? वी नीड टू डू, एरिया को अलग करना है, तो एरिया को अलग कर लेते हैं. दैट्स प्रोबब्ली द इजीएस्ट थिंग. हम इसको हटा देते हैं. लेट्स गेट दिस ओवर हियर, और एरिया अलग से हम लिख लेते हैं. सो व्हाट डू वी सी? वी सी दैट वी नीड टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ टी अगेंस्ट एरिया ऑन द एक्स एक्सिस, और हमारे पास क्या होगी? वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन with an intercept. ठीक है जी. So we shall plot t against a. ठीक है, या लिखना चाहो प्लॉट t ऑन y एक्सिस अगेंस्ट a ऑन x एक्सिस, वो भी लिख सकते हो. पूरा पूरा अगर लिखना चाहो ये लिखी तो कोई वो भी हो जाएगा एक्सेप्ट. और स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप विल बी वैलिड व्हेन दिस इज स्ट्रेट लाइन विद एन इंटरसेप्ट. बाकी दो अपने एनालिसिस के मार्क्स भी देख लेते हैं. वो कहाँ से मिल रहे हैं हमें? वो हमें मिल रहे हैं, कह रहे हैं W और Z की वैल्यूज देख के बता दो वो कहाँ से निकलेंगी. तो लेट्स सी, W और Z पे बात कर लेते हैं. अच्छा, W कहाँ आ रहा है? W आ रहा है इन द ग्रेडियंट एच डब्ल्यू डेल्टा थीटा अपॉन P विल इक्वल टू ग्रेडियंट. सो एच डब्ल्यू डेल्टा थीटा अपॉन P विल इक्वल्स टू द ग्रेडियंट. और क्या बोला है हमें? और हमें ये बोला है Z डेल्टा थीटा अपॉन P विल इक्वल टू C. So z delta theta upon p will equals to the y intercept. अच्छा, इधर लिख देती हैं. हमें निकालना था w, तो w कैसे आएगा? w आएगा when we multiply power by the gradient and then divide by height h and delta theta. और z कैसे आएगा? अगेन पावर को y इंटरसेप्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको डेल्टा थीटा से हम डिवाइड कर देंगे. ये हो गया हमारी लीनियराइजेशन. एनी प्रॉब्लम विद द लीनियराइजेशन किसी को भी? आई होप ये वाली तो आसान होगी, बिकॉज यू जस्ट हैड टू जस्ट लिटरली डिवाइड पावर ओवर देयर, और बाकी हमने सब कुछ कर लिया. अच्छा, अब आ जाते हैं ऑन टू दी सेफ्टी प्रिकॉशंस. सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या होंगी? गिवन दैट हम कोई चीज गर्म कर रहे हैं, वी आर यूजिंग हीट, मे बी द सेफ्टी प्रिकॉशन कैन कम ओवर देयर. हीट इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी टेम्परेचर के बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, तो अहमद आफ्ताब ने बिल्कुल सही दिया है. वी शैल बी यूजिंग ग्लव्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम बर्न्स. लेट्स यूज थर्मल ग्लव्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बर्न्स. एक्चुअली, और आ जाते हैं कुछ बातों पे जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए और टेम्परेचर की यूनिफॉर्मिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, राइट? अच्छा, एक्सपेरिमेंट तो स्टार्ट हो गई, गर्माहट भी आप दे रहे हो, सब कुछ हो रहा है. हाउ आर वी गोइंग टू मेक श्योर कि जो फ्लूइड में या जो आपका पानी है उसमें हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो? मतलब ये ना हो कि सिर्फ नीचे से पानी गर्म हो रहा हो, ऊपर तक वो हीट ही नहीं पहुंच रही हो. हमारा थर्मामीटर नीचे से पानी की रीडिंग ले जा रहा है और उल्टी सीधी हमारी एक्सपेरिमेंट होता है. हाउ डू आई इंश्योर के वी विल, यस, सो वी विल बी यूजिंग अ स्टिरर. वी नीड टू गेट अ स्टिरर.
टू मेक श्योर हीट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा कोई थर्मोमीटर के साथ कोई खास चीज करनी पड़ती है वेन एवर यू मेजरिंग सेम क्वालिटी ऑफ वाटर? ठीक है, वही टैप वाटर, कोई भी वट एवर वाटर यू गेट यू विल यूज दैट, ठीक है। बट वी नॉट गोइंग टू ट्राई दैट। आई बिलीव अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर लिखना हो तो हम वॉल्यूम ऑफ वाटर में ही कंक्लूड कर देंगे उसको, भाई पानी भी वही लेना जो लिया है, डिस्टिल्ड लिया है तो डिस्टिल्ड लेना, वरना टैप वाटर लिया तो टैप वाटर ही लेना। अच्छा, एनीथिंग एल्स? जब थर्मोमीटर को पानी में रख के पानी का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो क्या मेक श्योर करना पड़ता है कि थर्मोमीटर एक स्पेसिफिक, लाइक यू नीड टू कीप द थर्मोमीटर इन ए स्पेसिफिक पोजीशन, राइट? बिकॉज आप पानी का टेम्परेचर रीड करना चाहते हो, तो मेक श्योर द थर्मोमीटर डज नॉट टच द साइड्स ऑफ द बीकर। अगर वो बीकर को टच कर रहा होगा तो वो बीकर का टेम्परेचर दे देगा, और बीकर डेफिनेटली पानी से ज्यादा गर्म होगा क्योंकि बीकर को हम डायरेक्ट हीट दे रहे हैं, पानी उसके अंदर है, पानी उसके अंदर आराम आराम से गर्म हो रहा होगा। सो वी विल ऑल्सो मेक श्योर के द थर्मोमीटर डज नॉट touch the sides of the beaker. We also need to make sure of that. And I believe यही safety precautions है, nothing else. हाँ, एक और चीज हम लिख सकते हैं कि चलो आई 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 गो ओवर दी ड्राई एक्सपेरिमेंट, थोड़ी सी इसमें हमें बात करनी पड़ेगी, तो लेट्स गो ओवर आर ड्राई रन जो हम कर रहे हैं। अच्छा, ड्राई रन कुछ ऐसी है कि वी ऑब्वियसली सेट अप दिस थिंग ऑन आर टेबल, ठीक है जी। टेबल पे हम रखेंगे एक बीकर, सो वी नीड टू गेट अ बीकर। लेट्स गेट अ बीकर, ये हमारा आ गया बीकर। एंड आई एम गोइंग टू रिमूव टेबल की ये ब्लैक लाइन पीछे से क्योंकि बॉदर कर रही है बहुत ज्यादा। रिमूव दिस फ्रॉम ओवर हियर। और बीकर में हमने क्या भरा हुआ? बीकर में हमने जो है जाहिर बात है कोई ना कोई पानी भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है जी। फिर हमने क्या किया, हमने उठा के ये जो सिलेंडर था हमारा, हमने इसको उठा के इधर पानी में रखा। वी जस्ट केप्ट इट इन द पानी। ये आ गया हमारा सिलेंडर पानी में। और हमें जो है इसके साथ क्या रखना था? वी नीड टू कीप द हीटर इनसाइड इट, तो लेट्स पुट द हीटर इनसाइड विद इट, ठीक है जी। हीटर आ गया, अब सर्किट डायग्राम आ जाएगी बिकॉज वी वांट टू पुट इन दी वोल्ट मीटर एंड दी एम मीटर, सो लेट्स जस्ट जल्दी से पुट इन दोज टू थिंग्स एज वेल। तो ये आ गया हीटर की, हमने जो है वो दो लेग्स निकाली इधर बाहर। लेट्स पावर अप द हीटर यूजिंग ए कांस्टेंट पावर सप्लाई, राइट, कांस्टेंट वोल्टेज पावर सप्लाई। सो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक टू टर्मिनल्स लाइक दिस, और इधर लिख देते हैं क्या चीज, दिस इज ए कांस्टेंट voltage power supply, we shall be using this। हमें हीटर का क्या मेजर करना है? हमें हीटर का करंट मेजर करना है और उसका वोल्टेज मेजर करना है ताकि हम पावर निकाल सके। सो लेट्स पुट इन आवर एम मीटर ओवर हियर, और लेट्स गेट आवर वोल्ट मीटर ओवर हियर। ये आ गया हमारा वोल्ट मीटर। एंड इसके अलावा और क्या करेंगे हम? ये तो हमने कर लिया, ठीक है जी, इतना हमने पार्ट बना लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सिलेंडर डला हुआ, हीटर का काम हो गया है। वी नीड टू मेजर द टेम्परेचर, लेट्स मेजर द टेम्परेचर, वी विल नीड टू गेट अ थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर ये कुछ ऐसा दिखता है। लेट्स पुट इन आवर थर्मोमीटर इन द वाटर। ये आ गया हमारा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में मर्क्यूरी वाला है, तो लेट्स थोड़ा सा और उसको बना लेते हैं। आई एम मेकिंग दिस ताकि मेरी मीनिंगफुल लगे, वरना पीडीएफ में आप लोगों को बाद में देखते हुए समझ नहीं आएगा। दिस इज द थर्मोमीटर, ठीक है। वरना यू डू नॉट नीड टू बी वेरी वेरी इलेबोरेट, मतलब ये काली भर के और ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये लिटरली क्वाइट इम्पॉसिबल जाएगा आप लोगों के साथ, क्योंकि आपको सिर्फ पेंसिल इस्तेमाल करनी है, नो डायग्राम, यू कैन नॉट यूज एनी कलर। अच्छा, थर्मोमीटर डाल लिया हमने। दूसरी बात क्या करनी है, थर्मोमीटर हवा में नहीं उड़ सकता, राइट? बीकर तो रखा हुआ है जमीन पे, हीटर भी पानी के अंदर सबमर्ज हुआ हुआ है, हो सकता है फ्लोट कर रहा हो। थर्मोमीटर कभी भी फ्लोट नहीं करने वाला, तो थर्मोमीटर को क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू गेट द क्लैम्प, वी नीड टू गेट इट क्लैम्प्ड। सो लेट्स गेट इट क्लैम्प्ड। ये आ गया हमारा क्लैम्प। सो दिस इज आवर क्लैम्प। अच्छा, और फिर हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि हमें जो है वो स्टिरर चाहिए, वी नीड टू गेट अ स्टिरर। स्टिरर की शक्ल जो है वो कुछ ऐसा होता है, इट्स लाइक दिस। ये आ गया हमारा स्टिरर। एंड आई बिलीव वी शुड नाउ जस्ट बी लेबलिंग एवरीथिंग नाउ। सो ये आ गया हमारा हीटर, ये आ गया हमारा सिलेंडर, ये आ गया हमारा वाटर,
ये क्या है, हमने इधर से ये क्लैंप किया है, और ये जो है वो हमारा स्टिरर है। ठीक है जी। मेक श्योर जो भी करके आओ, यू पुट इन योर लेबल्स प्रॉपरली, कोई भी लेबल छोड़ो नहीं, इवन इफ इट सम डम थिंग एज सच एज लेबलिंग दिस बीकर डाउन बाय ये बीकर है आपका। ठीक है जी। क्योंकि द एग्जामिनर की जो मार्क स्कीम है उसमें लाइक कभी भी ये नहीं लिखा हुआ कि व्हाट इज द एक्चुअल थिंग्स दे रियली वांट टू सी, क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है पता नहीं, उनको बस 4 लेबल चाहिए होते हैं, तो जस्ट गो ऑन एंड लेबल एवरीथिंग, क्योंकि वी डोंट नो कौन से लेबल्स उनको शायद उस वक्त चाहिए हो। ठीक है, देयर इज नो राइट क्वाइट प्रॉपर ऑर्डर। अच्छा, नाउ आई वांट टू बी डिस्कसिंग दी ड्राई रन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, तकरीबन 7 मिनट है क्लास में, इसमें पूरे डिस्कस करते हैं ड्राई रन को। तो होगा ये कि हमने एक दफा हमने मेजरिंग सिलेंडर लिया, उसमें पानी भरा, उस वॉल्यूम को नोट कर लिया और उठा के इस बीकर में डाल दिया उस पानी को। ठीक है जी। फिर हमने अपना हीटर डाला, उसमें वोल्ट मीटर एमीटर कनेक्ट कर दिया, थर्मोमीटर क्लैंप कर दिया, सिलेंडर लेके रख लिया है पानी में, सिलेंडर का हमने हाइट एच मेजर करी और एरिया मेजर करके थ्रू द इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने लिखे हुए थे, हमने वो मेजर करके हमने उसको उठा के पानी में डाल दिया। सब चीजें ये हमने सब चीजें पानी में डाल दी, जो हमें नोट करना था वो हमने नोट कर लिया है। हमने एरिया नोट कर लिया, हमने हाइट एच नोट कर ली, हमने पानी मेजर करके डाला है, हमने अपनी स्टॉप वॉच तैयार कर ली है। अब हमें पावर डेल्टा थीटा और टी के साथ ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हम उसका खेलना पड़ेगा। ठीक है जी। तो हम ये सब चीजें लिख लेते हैं कि भाई आपने जो है सबसे पहले अपना उसके मार्क्स लोग प्लानिंग किया, वी विल वेरी ए एंड मेजर टी व्हाइल कीपिंग पावर पी, हाइट एच, डेल्टा थीटा एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बीकर कांस्टेंट। द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर विल आल्सो बी केप्ट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल चूज सिलेंडर्स विद इक्वल हाइट्स, राइट, बहुत सारे सिलेंडर आप सिर्फ इक्वल हाइट्स वाले उठा लो, but different cross sectional area. Measure the diameter d of each of the cylinders at least 3 different points along the cylinder and average it. Then use a equals to pi d square upon 4 to calculate the area of each cylinder and tabulate it. ठीक है जी। इधर मुझे जो है वो एक मिस्टेक नजर आ रही है मुझे, that I forgot to mention the measuring instrument. Measure the diameter of each of these cylinders using a vernier caliper. ठीक है जी, let's squeeze that in over here. Using a vernier caliper. मेक श्योर जो भी आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वहां पे टेबल में को यहाँ पे भी कॉपी डाउन करो। इट इज इजी टू फॉरगेट सम थिंग्स बिकॉज देयर इज अ लॉट टू राइट, बट जो टेबल में पॉइंटर्स लिखे हुए हैं मेक श्योर याद ना रहे तो कोई बात नहीं, और बहुत ज्यादा आंसर लिख लिया बीच में, अगर जगह नहीं मिल रही है एरो बना के ऊपर करके लिख दो, अच्छा यहाँ पे यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर, यहाँ पे जगह नहीं मिल रही है एंटी एक्सपेरिमेंट लिख दो कि जो आपने वर्नियर कैलिपर से डायमीटर्स मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर से करते, राइट। मेक श्योर यू राइट देम डाउन, और एक दफा ये आंसर जरूर लिख के पढ़ लीजिएगा कि इट मेक्स सेंस, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर होगा। इफ इट डज नॉट मेक सेंस तो फिर बहुत मसला हो जाएगा अगर आपकी चीज आगे पीछे लिखी होगी। सो दैट्स दैट। अच्छा, ये हो गया, हमने ये लिख लिया, ये छोटा नहीं हो रहा भाई, इसको ऐसे चल जाएगा। अच्छा, देन यूज एरिया इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, हमने जो भी चीजें लिखी थी हमने लिख दी। नेक्स्ट वी विल मेजर द हाइट एज ऑफ द सिलेंडर यूजिंग मीटर रूल एंड अवॉइडिंग पैरालैक्स एरर। देन सेट अप द एक्सपेरिमेंट एज शोन, टेक अ बीकर एंड ऐड एन ample amount of water into it using a measuring cylinder. Measure the volume of water before adding and make note of it as you will add the same amount of water each time we repeat the experiment. Pour the water in slowly without splashing. एक और चीज कि जब आप मेजरिंग सिलेंडर से पानी डाल रहे हो बीकर में, तो ये नहीं जैसे अक्सर बेशतर चाय डाल रहे हो तो बहुत सारी चाय बाहर गिर जाती है, यू डोंट डू दैट, यू वोंट बी नीडिंग, क्योंकि आप जब पानी मेजर करके डाल रहे हो, अगर आप इस तरह से डाल दोगे तो जो उड़ के गया वो पर वॉल्यूम चेंज होगा, राइट। सो मे बी यू कैन ऑल्सो मेंशन दिस के एड वाटर विदाउट स्प्लैशिंग। ठीक है जी, ताकि स्प्लैशिंग के दौरान आपका कोई वॉल्यूम का लॉस ना हो, जो आपने वॉल्यूम मेजर करके डाला है इतनी मेहनत करके इतनी ख्वारी करके, वो सारा उसका सत्यानाश ना हो जाए जो हमने इतनी मेहनत करी। अच्छा, फिर कनेक्ट अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, a voltmeter and ammeter as shown in the diagram to the heater. Support a thermometer using clamps. हमने और make sure thermometer does not touch the wall of the beaker, ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये होगा मैं पावर सप्लाई स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, और ये हीटर गर्म होना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली कोई ना कोई वोल्ट मीटर की रीडिंग, कोई ना कोई एमीटर की रीडिंग आना शुरू हो जाएगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, पानी जब गर्म होना शुरू हो जाएगा तो थर्मोमीटर पे आहिस्ता आहिस्ता रीडिंग बढ़ना शुरू हो। नाउ इट इज हाईली इम्प्रोबेबल आप जैसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करो फॉरन स्टॉप वॉच दबा दो, राइट, दबा भी दोगे तो इट विल बी वेरी वेरी हार्ड टू कीप द स्टार्टिंग टेम्परेचर कांस्टेंट ईच टाइम, ठीक है, क्योंकि अगर सुबह का वक्त था यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस हो रहे थे, दोपहर में गर्मी हो गई 30 डिग्री सेल्सियस हो गए, शाम के वक्त में थोड़ी ठंडक हो गई 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, रात को 18 से 15 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर पहुंच गया, तो थ्रू आउट द डे योर टेम्परेचर चेंजिंग। वट एवर भी हमें जो चाहिए, वी वांट कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट रिपीट करें, व्हेन एवर वी डू, वी हैव के हमारा जो है पानी का जो स्टार्टिंग टेम्परेचर वो एक ही,
राइट, बिकॉज दैट्स गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। तो इस चीज को भी कौन सी रखने की कोशिश करते हैं, और उसको कैसे कौन रख रहे हैं, उसको हम ऐसे रख रहे हैं कि यार एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दो, स्टॉप वॉच अभी स्टार्ट नहीं करो, थोड़ी देर रुको, पानी को 30 डिग्री सेल्सियस तक आने दो, चाहे वो 25 पे था, चाहे वो 20 पे था, चाहे वो दोपहर के 30 डिग्री सेल्सियस पे था, जहां पे भी था उसको 30 डिग्री सेल्सियस पे आने दो, जब आ जाए फिर स्टार्ट कर दो क्लॉक, ठीक है, क्योंकि फिर वो एक फिक्स्ड पॉइंट बन गया आपका, अपने हमेशा एक ही फिक्स्ड पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, राइट, बिकॉज आप इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप पानी का टेम्परेचर कंट्रोल कर लोगे इस तरह से आराम से। तो हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा हमें 10 डिग्री सेल्सियस का डेल्टा थीटा लेना है, तो हमने क्या किया, हमने 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया, हमने वो स्टॉप वॉच रोक दी, स्टॉप वॉच रोकी, हमने पावर की रीडिंग कैसे ली, हमने करंट उठाया, हमने वोल्टेज उठाया, दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर लिखा, ठीक है जी, वो भी लिखा हुआ है, और डेल्टा थीटा हमें मिल गया, और हमने टाइम भी हमें मिल गया, हमने फिर ग्राफ बना लिया, जो भी हमने बात लिखनी होती है हमने ग्राफ बना लिया, ये चीज जो है वो इस तरीके से मिलेगी, ये चीज इस तरह से मिलेगी, कौन रिलेशनशिप वैलिड कब होगा वो लिख दिया, और जो है जो भी हमारी सेफ्टी प्रिकॉशंस थी वो भी हमने लिख ली, ठीक है जी। आई हैव रिटन वन सेफ्टी प्रिकॉशन ओवर हियर, बट आई एम प्रीटी श्योर मैंने ऊपर आगे पीछे जो है वो बाकी सारी जो है वो वहां पे स्क्वीज इन कर दी थी। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन? आई हैव 239 240, लेकिन 40 मिनट लगते हैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए, व्हाई इज दैट सो? सबको समझ में आया?